हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। पिछले क्लास में भी हमने देखा रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। वहां पे हमने देखा कि अगर सर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ करता था तो मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू दिया करता था। अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ करता था वहां पे सर क्या होता था, मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम दिया करता था। जैसे सर हमने देखा था कि सर अगर हमारा कोई फंक्शन है जो इंक्रीजिंग कर रहा था और ये इसका मिनिमम वैल्यू था, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक है ना। तो इस मिनिमम एक्स पे ये क्या दिया करता था सर, मिनिमम वाई दिया करता था। इस मैक्सिमम एक्स पे क्या दिया करता था सर, मैक्सिमम वाई दिया करता था। मतलब इसका जो रेंज होता था वो क्या होता था सर, एफ ए से लेकर एफ बी तक हुआ करता था। उसी दिन अगर हम लोग बात करते थे कि नहीं सर आज मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का, मतलब जिस दिन आज आप मिनिमम पुट कर रहे थे तो आज आपको क्या मिल रहा था, आज आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था। और जब आप मैक्सिमम एक्स पुट कर रहे थे, जो मैक्सिमम आपका जो ग्राफ का मैक्सिमम एक्स था वो पुट कर रहे थे, तो आपको क्या मिल रहा था, मिनिमम वाई मिल रहा था। मतलब जो आज इसका रेंज हो रहा होगा, आज क्या बोलोगे सर, इसका जो रेंज हो रहा था वो क्या हो रहा था, एफ बी से लेकर एफ ए तक। समझ में है। और जब हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हुआ करता था तब हम लोग क्या किया करते थे सर, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया करते थे और देख लेते थे कि उस पूरे रीजन में वो कहाँ मैक्सिमम था और कहाँ मिनिमम था। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर, कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आप निकालो फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब सर आपको किसका रेंज निकालना, आज तो आपको इसका रेंज निकालना है। y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या है सर हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। अब सर इसका रेंज हम लोग किस तरह निकाला करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम अंदर वाले को तो जानते नहीं है ये कौन है, तो सर अंदर वाले को बता दीजिए कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अगर वो हमें पता चल जाएगा तो ऊपर से हम टेन इनवर्स को उसके ऊपर पहना देंगे और वैल्यू बता देंगे रेंज क्या था। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने देखा भी था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आज अगर आप इसको कुछ मान लेते हो, मान लो अंदर वाले को आज आप टी मान लेते हो, तो आज आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 यही दिख रहा होगा। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि जब भी सर हमारा क्या होता था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता था, जो मैंने रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन में बताया था। तो हम लोग पूरे टर्म को किसके टर्म में लिखा करते थे, इसके टर्म में लिखते हैं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो टी एक्स स्क्वायर रूट 3t यही दिखेगा। इधर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर लेके आया तो आपको क्या दिख रहा होगा, टी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिख रहा होगा, रूट 3। इसको अगर आप उधर भेज देते हो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 रूट क्या बोलोगे, 3 रूट टी अपॉन क्या होगा सर, ठीक है ना, अपॉन क्या बोलोगे सर, ये वाला नीचे आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलोगे कि सर 1 माइनस रूट 3t अपॉन सर हमारा आया t माइनस 1। अब सर हमें यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, t का निकालना है। मतलब इसके अंदर वाला जो भी बैठा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू पता करना है। तो सर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सर ये हमारा कौन है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या हुआ करता था, वो कुछ भी हो जाए सर वो हमेशा क्या होगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी पुट कर दो ये वैल्यू क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव दे रहा होगा, यही बोलोगे ना आप। ठीक है, तो सर अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉजिटिव बनाएंगे इसे कोफिशिएंट को। तो माइनस अगर कॉमन ले रहे होंगे तो क्या बोलोगे, रूट 3t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। और माइनस से मल्टीप्लाइड हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, हमारा चेंज हो गया। अगर हम लोग बोलते कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होगी, तो नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, एक हमारा क्या है 1 अपॉन रूट 3 है क्रिटिकल पॉइंट, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 है। और इधर से अगर हम लोग प्लस माइनस प्लस करते हैं तो आज हमें कौन सा रीजन देखना है, तो आप क्या बोलोगे सर, 0 से छोटा। 0 से छोटा माने क्या होता है सर, नेगेटिव रीजन हुआ करता है। अब सर नेगेटिव रीजन कौन है सर, नेगेटिव रीजन तो ये है। अब सर किस वैल्यू को लेना था, किस वैल्यू को नहीं लेना था, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वन कहाँ से आया, ये तो नीचे से आया, मतलब इसको तो आज नहीं लेंगे। ये सर कहाँ से आया, ये ऊपर से आया, मतलब इसको आज ले रहे होंगे। तो जो आपका वैल्यू लाई कर रहा होगा आप क्या बोलोगे कि सर यहीं तक तो ग्राफ क्या हो रहा था, मेरा काला हो रहा था। मतलब आज आप क्या बोलोगे सर, t का वैल्यू हमारा लाई कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, से लेकर 1 तक जा रहा है सर ओपन ब्रैकेट। मतलब आज आप क्या बोल रहे हो सर, t कौन था सर, t कौन है, t को तो हम जानते हैं, t तो सर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 है। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर, तो आप क्या बोलोगे 1 अपॉन रूट 3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है सर, 1 तक जा रहा था। अब सर इसके ऊपर क्या बनाना है, हमें टेन इनवर्स का वैल्यू पता करना है।
अब टेन इनवर्स वैल्यू इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, तो मैंने ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि सर इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, लेटा हुआ फॉ होता है। मतलब ये क्या हो रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन इसके ऊपर पहनाते हो तो क्या होता है सर, मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। मतलब ये वाला वैल्यू एज इट इज ले लेता है, ये पलटता नहीं है। मतलब सर अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस √3 अगर बोलते हैं, तो ये टेन इनवर्स इसमें हमने लगाया ना, तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा। तो इधर आपने लगाया, क्या लगाया, टेन इनवर्स क्या बोले 1/√3, फिर क्या बोले सर टेन इनवर्स क्या बोलोगे 1 बोलोगे। तो आज आपको क्या दिख रहा होगा, यही बोलेंगे ना। और सर अगर ये वाला फंक्शन अगर मेरा डिक्रीजिंग होता तो ये वाला क्या होता, पलट जाता, ये वैल्यू यहाँ आ जाता और ये वैल्यू यहाँ चल जाता, बस यही अंतर होता। उस दिन मिनिमम पे मैक्सिमम देता, मैक्सिमम पे मिनिमम दिया करता, बात खत्म, ठीक है ना। अब सर ये टेन इनवर्स टेन थीटा तो नहीं दिया हुआ, टेन इनवर्स 1/√3 दिया हुआ। तो आपसे पूछता हूँ कि 1/√3 कब देता है, किस थीटा पे 1/√3 देता है, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो पता है सर ये तो 30 डिग्री देता है, मतलब π/6 पे देता है। अब सर 1 कब देता है, तो आप क्या बोलोगे सर π/4। लेकिन यहाँ से कौन सा ब्रैकेट, तो पहले कौन था सर, ओपन था, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो जो आपका रेंज आया वो क्या आया, यही तो आया सर π/6 से लेकर π/4। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह बनाया, मैंने अंदर वाले के बारे में पता किया कि अंदर वाला क्या था, उसके बाद मैंने उसके ऊपर टेन इनवर्स बना दिया, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज क्या बोला है कि कॉस इनवर्स के अंदर आज दे रखा है आपको e⁻x और e⁻−x। मतलब सर अंदर वाले को आज हम लोग जानते हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर हम तो अंदर वाले को नहीं जानते हैं, ये तो सर e⁻x। लेकिन अब जब आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में आप जानोगे, जब इसका ग्राफ आप लोग सीखो ड्रॉ करना। तो इसका जो ग्राफ होता है सर वो क्या होता है अंदर वाले का, तो सर y जो हमारा ex और e⁻x जो होता है हमारा, इसको अगर t बोलते हो तो ये कौन होता है सर, इसका जो ग्राफ होता है, इसका तो ग्राफ ऐसा हुआ करता है, ठीक है, समझ में आया। अब सर इसका जो ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ये ऐसा होता है और ये ऐसा, और ये वाला वैल्यू क्या होता है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब आज क्या बोलोगे कि सर आप क्या बोलोगे कि सर e⁻x e⁻−x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, ठीक है। अब देख लो ना, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल रहा होगा, यही मिल रहा होगा, सॉरी 1 + 1 कितना मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा। अब उससे छोटा तो हो नहीं सकता ये, ठीक है ना। तो ये जो यहां से वैल्यू आपको दे रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, और कहां तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। हम लोग ग्राफ इस तरह ड्रॉ किया करते हैं ना, जब e⁻x हो e⁻−x हो तो ये होता है, तो उसके बाद जब ये दोनों को सम करते हैं तो इसका ग्राफ ये हो जाया करता है, ठीक है। चलिए अब सर यहाँ पे क्या दिया, ये तो पलट के दे रखा है सर, तो पलट दीजिए सर यहाँ पे भी। तो अगर आप इसको पलटोगे तो क्या लिखोगे, e⁻x e⁻−x। लेकिन सर जब हम लोग पलटते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाता है। मतलब सर ये वाला क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, आगे खड़ा हो जाएगा, और ये पीछे आ जाएगा सर, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है। साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये वाला आगे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा जब हम लोग पलटते हैं वैल्यू को। तो आज आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सर 2 आ गया, ऊपर में कौन था 1 था, यहाँ पे भी 1 था। मतलब आप क्या बोलोगे सर जो हमारा वैल्यू आया क्या आया, ये वैल्यू 0 आया और ये वैल्यू 1/2 आया। अब सर बाहर में कौन था, आप क्या बोलोगे, बाहर वाले को आप जानते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर इसे तो हम जानते हैं, इसका ग्राफ तो ऐसा होता है सर, बहुत बार सीखे हमने। ये क्या होता है सर, फॉ होता है, मतलब डिक्रीजिंग होता है सर, यही ना हमने देखा था इसका ग्राफ, ठीक है ना। और सी से जितना भी फंक्शन स्टार्ट होता है इन्वर्स में, सभी का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, चाहे आप कॉस इन्वर्स बोलो, कॉट इन्वर्स बोलो या कॉसेक इन्वर्स की बात करो, ठीक है। चलिए तो ये डिक्रीजिंग होता है सर, मतलब इसको जिस दिन आप लगा रहे होगे तो आप लगा तो दे रहे होगे, लेकिन साथ ही साथ आप कसम भी खा रहे होगे कि सर जब इसको हम लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, पलट के देगा। मतलब सर आज क्या हो जाएगा, कॉस के अंदर कुछ आ रहा होगा, यहाँ पे भी कॉस के अंदर आ रहा होगा, लेकिन सर क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या ओपन था, यहाँ पे क्या था क्लोज था, यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। जो साइन ये जैसे इन्फिनिटी पे यहाँ क्या था ओपन था, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी वाला वैल्यू लिया तो हमने ओपन लिया,
ठीक है। अब सर पलट के दे रहे होंगे, मतलब ये वाला वैल्यू आज यहाँ पे आके बैठ गया होगा, ये वाला वैल्यू यहाँ बैठ गया होगा। मतलब आज आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 1/2 मिल रहा था और यहाँ पे 0 मिल रहा था। मतलब ये वाला फंक्शन क्या था, मेरा डिक्रीजिंग था, इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो 1/2 कब दिया करता है सर, तो आप क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स 1/2, मतलब कॉस किस थीटा पे 1/2 दिया करता है, तो आप क्या बोलोगे 60 डिग्री। 60 डिग्री माने क्या, π/3। अब सर 0 कब देता है, तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री, मतलब π/2। मतलब जो इसका रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, π/3 से π/2। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसे नोट डाउन करो आप लोग। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अगर y = log, फिर क्या दे रखा हो सर, कॉस दे रखा हो, फिर साइन दे रखा हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन आज हमारा क्या बोल रहा है कि सर इसका आप रेंज निकालो। अब इसमें आप किसे जानते हो, तो आप क्या बोलोगे सर, हम तो इसको जानते हैं सर, और ये बहुत प्यारा दिख रहा है, सबसे अंदर दिख रहा है। तो जिसको आप सबसे छोटा जो दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि सर इसे हम जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक लाइक किया करता है सर, -1 से 1 तक। अब सर ये किसके अंदर बैठा हुआ था, कॉस के अंदर बैठा हुआ था। अब कॉस को अगर इसके अंदर पहनाएंगे, इसके ऊपर पहनाएंगे, तो कॉस का वैल्यू कहाँ से मिल रहा होगा, -1 से 1 तक मिल रहा होगा, यही आप बोलोगे, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे सर, कॉस मेरा डिक्रीजिंग था कि इंक्रीजिंग था, उसके अकॉर्डिंग हम साइन इनइक्वलिटी देखेंगे। तो कॉस का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको ग्राफ याद होगा कि सर ग्राफ तो इसका ऐसा हुआ करता है, इधर भी जाया करता है, इधर भी जाया करता है, और हमें वो सबसे तो मतलब आज है नहीं। हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला, -1 से 1 तक। और 1 मतलब कितना होता है सर, डिग्री में क्या बात करते हैं हम लोग, कितना होता है सर 57 डिग्री अप्रॉक्स में। और ये वाला क्या होता है मेरा π/2 होता है, ये -π/2 होता है। π/2 बोले तो 1.57 होता है सर, ऐसा ही कुछ होता होगा, ठीक है ना। इधर माइनस में हो जाएगा, तो 57 कहाँ लाई कर रहा होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर 57 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। मतलब इसे आज बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 1 हुआ होगा, ये वैल्यू क्या हो गया, -1 हुआ होगा। अब इसको अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आज आपको क्या दिख रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, क्या ये डिक्रीजिंग दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिख रहा है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता पर चल रहा है, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, इसका अगर आप -1 से 1 के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या किया करते थे सर, ग्राफ ड्रॉ किया करते थे और देखते थे कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है उस रीजन में। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिला, -1, और ये वाला यही वाला ग्राफ मिला। मतलब सर आप जिस दिन ये पुट कर रहे थे, जिस दिन आप 1 पुट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, cos 1 मिल रहा था। जिस दिन आप -1 पुट कर रहे थे तो भी cos क्या करता है सर, -1 को खा जाया करता है, cos 1 ही देता है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। बात समझ में आया। मतलब साइन को आज हम लोग दे रहे थे, क्या दे रहे थे, साइन को अगर हम लोग दे रहे थे -1 से 1 के बीच में दे रहे थे, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था सर, -1 से 1 तक। जब हमने कॉस दिया तो आप क्या बोलेगे सर, कॉस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग था। मतलब क्या बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर क्या था हमारा सर, डिक्रीजिंग था। इसलिए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, और जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला कि सर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पुट करने पे हमको क्या मिला सर, मिनिमम हमको ये मिल रहा था, मैक्सिमम हमें ये मिल रहा था। समझना, मिनिमम यही ना, इतना दूर का ग्राफ क्या यही ना है आपका। तो आप क्या बोलोगे सर, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। मतलब मिनिमम क्या था सर मेरा, cos 1 था, और मैक्सिमम क्या था मेरा, 1 था। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब सर हम आगे देखते हैं, अब इसके अंदर किसको पहनाया गया है, तो आप क्या बोलोगे, लॉग को। अब लॉग कैसा हुआ करता है सर, तो हमें तो पता है सर लॉग हमारा जो होता है ना वो क्या होता है, उसका ग्राफ तो ऐसा होता है सर। और ये सर ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, कब, जब बेस में क्या हो, कुछ नहीं दिया हो, इसका मतलब 10 ही रहा होगा, 1 से ज़्यादा ही रहा होगा, तो ये इंक्रीजिंग होता है। मतलब सर आज अगर हम इसे लॉग दे रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, लॉग सर इधर इंक्रीजिंग था, तो हमारा जो होगा ये वाला जैसे वैल्यू था उसी तरह ले रहे होंगे, इसे पलट के हम नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। तो सर आज किसके अंदर लॉग आया, लॉग आया सर आपको ये मिला, लॉग के अंदर क्या मिला सर, cos 1 मिला। फिर क्या मिला, लॉग के अंदर क्या मिला सर, 1 मिला। बात समझ में आया। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते तो आप क्या बोलोगे, लॉग कॉस, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा सर, यहाँ पे लॉग cos 1 को आप जानते हो क्या, नहीं, log 1 को जानते हो क्या, यस सर, ये वैल्यू तो 0 हुआ करता है। अब log cos 1 क्या हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि
क्योंकि समझो इस चीज को, क्योंकि सर अब जो ये वाला जो जाने वाला है ना, किसके अंदर आने वाला है, ये रूट के अंदर आने वाला है, और रूट कभी नेगेटिव नहीं लिया करता है। मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा होगा तब तो आप एज इट इज इसके अंदर डाल दोगे, लेकिन अगर ये वैल्यू क्या दे रहा होगा, आपको नेगेटिव दे रहा होगा, तो आप एज इट इज नहीं डाल सकते हो, आपको जीरो से डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर रूट के अंदर का वैल्यू क्या लेता है, जीरो या जीरो से बड़ा लेता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब ये कौन है सर, cos 1 है। cos 1 बोले तो क्या होगा सर, cos 1 बोले तो ये होगा सर। cos 1 का वैल्यू क्या होगा सर, 1 से छोटा मिल रहा होगा। अरे यही मिल रहा होगा ना, ये वैल्यू 1 से तो छोटा मिल रहा है। मतलब आज जो आपके अंदर लॉग के अंदर जो जा रहा होगा, लॉग के अंदर जा रहा होगा, वो से क्या से जा रहा होगा, 1 से छोटा जा रहा होगा। 1 से छोटा आप कुछ मान लो 0.7 मिल रहा होगा। अब आप ग्राफ देख के बताओ तो कि लॉग 0.7 अप्रोक्स मान रहे हैं, 0.8 कुछ भी मान सकते हो, 1 से छोटा मानना। ठीक है, 0.7 का वैल्यू ये क्या देगा, लॉग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख के बताओ तो नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा। तो आपको दिख रहा होगा सर इसका जो ग्राफ होता है ना, ये क्या होता है सर, ये हुआ करता है, और ये वैल्यू हमें पता है कि सर इसका ग्राफ ये होता है, ये वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। मतलब 1 से पहले ये वैल्यू पुट कर रहे होगे, मान लो 0.7 आपने ये पुट किया। अब 0.7 पे आपको ग्राफ नीचे मिल रहा है कि ऊपर मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नीचे मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव दे रहा होगा। मतलब यहां जो भी आ रहा होगा आप क्या बोलोगे सर, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। समझना इस चीज को, यही समझने वाला जगह है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये नेगेटिव दे रहा होगा। अब जब आप इसके ऊपर क्या बना रहे होगे, लॉग कॉस, फिर क्या है सर, साइन एक्स है। अब लॉग तो सर हमारा इंक्रीजिंग है, तो एज इट इज वैल्यू ले रहा होगा, मतलब सर रूट हम यहाँ पे भी लगा रहे होंगे और रूट हम यहाँ पे भी लगा रहे होंगे, यही बोलोगे आप। और अरे ये क्या होता है, रूट ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, इसका ग्राफ क्या होता है आपको पता है कि सर इसका ग्राफ ऐसा होता है, रूट का y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है ना, तो जो इसके सर पे बैठा हुआ वो क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है, तो सर एज इट इज वैल्यू ले रहा होगा। अब बताओ क्या ये नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आ रहा होगा, हमको नहीं पता क्या वैल्यू आ रहा होगा, -10 -20 कुछ भी वैल्यू आ रहा होगा, ये क्या कभी नेगेटिव लेगा क्या, ये क्या बोलेगा यार मेरा तो औकात ही है 0 से 0 या 0 से बड़ा लेने का, हमको नेगेटिव क्यों दे रहे हो, हम तो उतना एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या बोलेगा, ठीक है ना यार, तुम माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाना, माइनस कोई भी नेगेटिव टर्म से कहाँ तक जाना था, 0 तक जाना था। तो ये क्या बोलेगा, रूट आने के बाद यही वाला नीचे एडजस्ट कर देगा, ठीक है यार हम नेगेटिव नहीं दे रहे होंगे, आप 0 से ले लो, 0 तो एडजस्ट कर देगा। मतलब ये क्या बोलेगा, नहीं यार आज तुम क्या करो, नेगेटिव मत लो, 0 ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 0 तो था ही पहले से, मतलब 0 से 0। अभी 0 से 0 क्या सर, इसका रूट करेंगे तो 0, इसका रूट करेंगे तो 0, मतलब जो आज आपका y का वैल्यू आया होगा, जो रेंज आया होगा, वो क्या बोलोगे कि सर एक ही वैल्यू आ रहा था, वो क्या आ रहा था, मेरा 0 आ रहा था। बात समझ में आया, इस चीज को समझना, पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं कि सर जब नेगेटिव है ना, इसका औकात ही है कि सर ये 0 या 0 से बड़ा लेगा, तो मिनिमम दे देते हैं उसको, 0 देते हैं, उसके बाद कुछ भी आप दे दो, ठीक है। तो ये क्या बोला, ये 0 रख लिया, 0 से लेकर 0 क्या आ गया हमारा, रेंज 0 आ गया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें किसे जानते हो, तो आपको पता है ना कि सर हम इसको जानते हैं, हमेशा से जानते हैं। तो सर ये कौन है, सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सर, हमारे साथ 0 और 1 के बीच में लाया करता है। बात समझ में आया। अब सर इसको कौन दे, सर अब कॉस दे। अब कॉस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो अगर कॉस का ग्राफ बनाए थे अभी हम, ठीक है ना, ये क्या होता है सर कॉस का ग्राफ, ये क्या होता है 0 होता है सर, ये कहीं 1 हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे पूछे कि ग्राफ क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था कि इंक्रीज कर रहा था, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमारा डिक्रीज कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, क्या ऐसा बोल सकते हो। अब सर यहाँ पे जो आज हम कॉस लगाने जा रहे हैं ना, वो क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का, मतलब सर cos 0 इसको भी मिला होगा, cos 1 इससे भी मिला होगा, और cos इससे भी मिला होगा। लेकिन क्या हुआ होगा सर, लेकिन हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर जब भी नेगेटिव से हम दो सभी में देते हैं तो क्या होता है सर, ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन में जब भी मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज कर जाया करता है। मतलब cos 0 मतलब क्या होता है सर, तो cos 0 मतलब क्या बोलोगे सर, cos 0 हमारा 1 हुआ करता है। सर ये वैल्यू क्या है सर, cos फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये क्या है सर, इसका वैल्यू तो आप लोग नहीं जानते होगे, हम भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, इसी तरह लिख दो, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक, cos 1 तक लाई कर रहा है।
अब किसे पहनाना है सर? लॉग को। कोई दिक्कत नहीं, लॉग को पहना दो, ठीक है। तो लॉग को अगर पहनाओगे तो आप क्या बोलोगे सर? लॉग यहाँ पे भी लग रहा होगा, लेकिन सर लॉग क्या था मेरा? इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था? आप लोग बता दो, आप लोग मन ही मन बोलोगे सर लॉग क्या था मेरा। आप क्या बोलोगे सर? लॉग जो हमारा था वो क्या था? ठीक है, लॉग का ग्राफ क्या होता है? यही होता है ना। और ये क्या होता है सर? इंक्रीजिंग था। मतलब आज जो आपने पहनाया वो क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है। तो इंक्रीजिंग होने के कारण साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, जो था वही हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था आपका? कॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? 0। और ये कौन है सर? ये y है। और ये वैल्यू log cos 1 नहीं पता है ना। जो भी हो रहा होगा, नेगेटिव भी हो रहा होगा, आज हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि तो आज ये तो रूट ऊपर में लगा हुआ है नहीं, आज जो भी आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो रहा होगा। तो ये आपका y का वैल्यू क्या होगा? log cos 1 से लेकर 0 तक। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो सिंपली वो क्वेश्चन अगर आप समझ गए होगे तो ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है किस क्लास में? डोमेन के क्लास में, कि सर इसका डोमेन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते थे कि इस रूट को क्या होना चाहिए सर? रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ वो क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन सर इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किसी और के अंदर घर में बैठा हुआ है। 0 ले लेंगे तो लॉग तो मना कर देगा, लॉग तो कभी 0 होता नहीं, उसको डिफाइंड नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 सर, ठीक है ना। मतलब ये हो रहा होगा, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर x² - 4 लेस देन 0। मतलब x की वैल्यू क्या बोलोगे कि सर -2 से लेकर 2 तक हमारा हो रहा होगा, ठीक है। अब सर क्या किया जाए? अब क्या सर, ये वाला किसके अंदर बैठा हुआ है? ये लॉग के अंदर बैठा हुआ है। तो इसको अगर आप पुश करते हो 4 - x² अपॉन 1 - x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होगा सर? चाहे रहने दो, ये वाला वैल्यू क्या होगा सर? पॉजिटिव हो रहा होगा। अब ऊपर वाला तो बोल दिया कि हम तो पॉजिटिव है, आप कुछ भी कर लो हम तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब पूरा दबाव किस पे आ गया? इस पे आ गया। अब इसको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब नीचे वाले को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होने के लिए, क्योंकि ओवर वाला पॉजिटिव है तो नीचे को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सर अगर इसको आज सॉल्व करते हैं तो x क्या आ गया हमारा? लेस देन 1 आ गया, ठीक है ना। अब सर लॉग किसके अंदर बैठा हुआ है? साइन के अंदर। और हमने बताया था कि सर ये साइन कौन है? साइन का डोमेन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे सर? इसका डोमेन तो r हुआ करता है, और जो r होता है वो क्या होता है? बेकार होता है। मतलब जो आज हम इसका डोमेन तो देखेंगे नहीं, इसका डोमेन तो r होता है, मतलब इसको तो नोटिस ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे? पूरा अंदर वाले को देखेंगे, अंदर वाला कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ये तो बोल दिया कि हम तो हमेशा r रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो इस दोनों को सबको सेटिस्फाइड करोगे तो ये क्या बोलेगा? -2 से 2, ठीक है। ये क्या बोला कि नहीं हम तो 1 से छोटा रहेंगे, चलो 1 से छोटा हो जाओ। तो ओवरऑल क्या आया आपका? x का वैल्यू कितना आया? -2 से लेकर 1 तक। समझना इस चीज को, ठीक है ना। आज हमें डोमेन नहीं निकालना, आज हमें रेंज निकालना है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग डोमेन निकाल रहे थे, अब हमें रेंज की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सर अंदर कौन है। अंदर तो सर ये है। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कहाँ से आया, कौन है, क्या था, नहीं था, डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था। तो अगर आप बोलते हो कि सर हमारा जो अंदर में है कौन है? 4 - x² अपॉन क्या है? 1 - x। अब ये जो ओवरऑल फंक्शन जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे ना, और वहाँ पे पता करेंगे कि ये ओवरऑल इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, तो उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं? इसको y मान के डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब डिफ्रेंशिएट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये फंक्शन जो ओवरऑल था वो क्या था? इंक्रीजिंग था। आज मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग है, और वो होगा ही, आप लोग सॉल्व करना किसी को आता होगा तो, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग था। मतलब सर अगर इंक्रीजिंग है तो ये x का वैल्यू है हमारा -2 से 1 तक, तो मिनिमम पे मिनिमम दे रहा होगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम दे रहा होगा। डायरेक्ट हम लोग इसको देख रहे हैं आज। तो आज आप क्या बोलोगे कि सर आज जो हमारा वैल्यू दे रहा होगा ना, अगर हम 4 माइनस क्या पुट करेंगे? -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या पुट किए सर? 1 -2 पुट किए होंगे। फिर सर हम लोग क्या पुट किए होंगे? 1 पुट किए होंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट किए होंगे। तो क्या मिला होगा? 4 - 1 अपॉन क्या मिला होगा सर? 1 - 1। तो आज आपको क्या दिख रहा है? आज आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला कितना हो गया? -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 4 0, 0 अपॉन समथिंग कितना हो गया सर? 0 हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर? 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया। और यहाँ √3 अपॉन 0 कितना हो गया आपका? इन्फिनिटी हो गया। मतलब इधर आपको क्या दिख रहा है सर? इन्फिनिटी दिख रहा है।
बात समझ में आया? मतलब जो इसका वैल्यू है वो कहां से कहां तक दिख रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको किसको पाना गया, लॉग को पाना गया। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर आज क्या करते हैं हम लोग, लॉग इसमें डाल देते हैं। अब लॉग अगर इसमें डालते हैं तो लॉग कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग होता है सर। तो लॉग के अंदर अगर इसे डालते हैं तो क्या बोलोगे, √4 - x² / 1 - x। अब ये सर लॉग इधर भी देना पड़ेगा, तो एक बार हमने क्या दिया, लॉग को क्या दिया, 0 पहना दिया, ठीक है ना। फिर सर इन्फिनिटी को दे दिया। अब आपको वैल्यू पता है कि सर लॉग का जो ग्राफ होता है ऐसा हुआ करता है। और जब सर 0 पुट करते हैं तो 0 पे क्या देता है सर, 0 पे ये वैल्यू क्या देता है, अरे जब लॉग में 0 पुट करोगे तो क्या देगा, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन क्या देता है, -इन्फिनिटी दिया करता है, टेंस टू। और इन्फिनिटी पे क्या देता है सर, तो आप क्या बोलोगे, ग्राफ सर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे रहा होगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो क्या बोलोगे, 4 - x² / 1 - x। ये क्या था सर, मेरा इंक्रीजिंग था, और log 0 पे मेरा वैल्यू क्या दिया हमारा, क्या बोलोगे सर, -इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमारा क्या दिया, इन्फिनिटी दिया। ये भी आप याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात? अब क्या करें सर, अब तो हमें साइन पहनाना, पहना दो साइन, ठीक है ना। अब आप साइन पहनाओगे तो आपको पता है क्या साइन इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, यहाँ से यहाँ तक में। तो आप क्या बोलोगे सर, साइन का जो ग्राफ होता है यहाँ से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। मतलब कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। मतलब क्या बोलोगे, आइदर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब आप देख के एक नज़र में नहीं बोल सकते हो कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा होगा, क्योंकि सर इसका ग्राफ तो हमें पता है, इसका ग्राफ क्या हुआ करता है, इधर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ होता है सर इस टाइप का होता है, ठीक है, समझ में आए? अब इसके अंदर अगर आप साइन के अंदर -इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी तक डाल रहे होगे तो आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसके अंदर वैल्यू डाल रहे होगे तो आपको इस ग्राफ का मैक्सिमम क्या मिला होगा, पता है ना। जब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है तो हम पूरे रीजन को ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम क्या हुआ होगा सर, मिनिमम क्या हो गया, -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। मतलब जब इसके अंदर हम साइन पहना रहे होंगे तो ये वैल्यू क्या दे रहा होगा, -1 से 1, और यहाँ पे क्या रहा होगा, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, क्योंकि ये -1 और 1 दोनों को दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। मतलब रेंज क्या होगा आपका, -1 से लेकर 1 तक। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से एक बार बनाना, वीडियो को पॉज करके, और फिर आप लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि आज हमें क्या दे रखा है, इफ रेंज ऑफ fx दिस x बिलोंग्स टू r इज π/0 से लेकर π/2। मतलब आज आपको क्या बोला है कि जो इसका रेंज है ना वो दिया हुआ है, और वो क्या है सर, 0 से लेकर π/2 तक लाई कर रहा है। और हमें क्या बोला, देन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ b। मतलब जो यहाँ पे b लिखा हुआ है ना, इसका अगर आप सम का स्क्वायर करते हो तो क्या वैल्यू आता है, जितना भी आपका पॉसिबल वैल्यू ऑफ b आता है, ठीक है ना। तो वो सब बाद में देखेंगे, पहले क्या बोला, इसका जो रेंज बोला है, मतलब जो fx की वैल्यू बोली है वो क्या बोली है कि सर हम तो 0 से लेकर π/2 तक लाई करेंगे। अब ये fx कौन है, तो fx हमारा लिखा हुआ है। fx क्या हो रहा होगा सर, tan इनवर्स क्या है सर हमारा, 3x² + bx + 3, यही तो है सर। और ये वैल्यू क्या है सर, π/2 से लेकर कहाँ तक है, 0 तक है, ठीक है। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा। अब ये हट रहा होगा तो एक बार इधर आ रहा होगा, एक बार इधर जा रहा होगा। लेकिन ये सब करते समय हम लोग किस चीज का ध्यान देंगे कि सर जब हम लोग tan इनवर्स लगाते भी, हम लगा रहे भी होते तो भी हम लोग क्या देखते हैं कि सर ग्राफ जो था वो क्या था, इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। और जब हटा भी रहे होंगे तो भी हम लोग ध्यान देंगे कि सर वो जो ग्राफ था हमारा tan इनवर्स का वो क्या था, इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था। उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स का ग्राफ अभी हमने देखा कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, उल्टा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है सर, इंक्रीजिंग होता है। मतलब आज जब tan इनवर्स को इधर ला रहे होगे तो आप क्या बोलोगे सर, tan 0 हो गया, इसको इसी तरह रहने दो, ठीक है। और ये कौन हो गया सर हमारा, क्योंकि आज हमें b का वैल्यू निकालना है, रेंज से x की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर कितना हो गया सर, tan π/2। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा क्या होगा, जो था वही रहेगा, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग रहता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता, हमारा चेंज कर जाता है, ठीक है ना। अब tan 0 कितना होता है सर, 0 हुआ करता है, ठीक है। अब ये कौन है सर, 3x² + bx + 3, यही है ना हमारा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना है सर, tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब आज जो आपको ये दिख रहा है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक दिख रहा है। और 0 पे यहाँ क्या है सर, क्या बोलोगे,
टच कर रहा था। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर जो 3x² प्लस bx प्लस 3 जो था ना, वो क्या था सर, वो हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था, मतलब इन्फिनिटी पे तो ओपन ही हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये क्या हो रहा होगा, अब ये कौन है, ये कौन है सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम ग्राफ जानते हैं कि जब सर इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जब हमारा सर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हुआ करता है, तो सर इसका जो मुंह खुलता है ना, वो हमें पता है कि सर ऊपर की तरफ खुलेगा। और ये क्या बोल के रखा है कि ये 0 से इन्फिनिटी तक होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0 से इन्फिनिटी तक हो रहा होगा, मतलब y का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो रहा होगा। मतलब जो इसका ग्राफ बन रहा होगा ना सर, हम इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि सर इसका जो ग्राफ बन रहा होगा श्योर ये बन रहा होगा। क्या आप नहीं बोल सकते कि सर इसका वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 से इन्फिनिटी, क्या हमने सही ग्राफ बनाया था? ठीक है ना। अब सर हमें क्या यहाँ ऑब्जर्वेशन मिला, हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन मिला कि मतलब सर ये टच कर रहा था, किसको टच कर रहा था सर, ये क्या कर रहा था, टच कर रहा था। और सर जब टच करता है तो हमने क्या देखा है कि सर जब टच करता है तो वहां पे d का वैल्यू क्या हुआ करता है, तो आपने पढ़ा था जब टच करता है तो d का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है सर। अरे टच करता है d 0 होता है, वही सर अगर जब कट करता तो क्या होता है सर, आप क्या बोलते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, टच भी नहीं करता कट भी नहीं करता तो क्या होता है सर, d लेस देन 0 होता है। ये सब तो हमें पता है ना। तो आज हम लोग यहाँ से देख के बता पा रहे हैं कि d इक्वल टू पक्का 0 रहा होगा इसमें, क्योंकि टच करके जा रहा है। तो क्या हो रहा होगा सर, d इक्वल टू तो हम जानते हैं सर, मतलब क्या होता है b² माइनस 4ac। मतलब आज यहाँ पे b की जगह कौन है सर, b ही है, मतलब b² माइनस 4, a कौन है सर, 3 है, c कौन है सर, 3 है, इक्वल टू 0, मतलब कितना हो गया, 36 हो गया। मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 36 हो गया। b का वैल्यू कितना है सर, प्लस माइनस 6 है। b का पॉसिबल वैल्यू क्या है सर, एक बार प्लस 6 है, एक बार माइनस 6 है। और आपको क्या बोला है, देखो आंसर क्या बोला है, आंसर क्या बोला है, देन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। तो b का ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या है सर, एक तो हमारा 6 है, एक माइनस 6 है, दोनों का अगर सम कर दिए और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, हमारा 0 हो जाएगा। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा कि हमने क्या देखा सर, एक हमने रेंज निकालना भी देखा, और जब रेंज दिया हो तो अगर हमें कुछ फाइंड करने बोल दिया जाए तो भी हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लो और खुद से प्रैक्टिस